सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, जिस दिन से भगवान गर्भ में आए सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खानदानियाँ महल में शोभित हैं। इस प्रकार कुछ समय बाद भगवान के प्रकट होने का समय आया। अब हम आज इस वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। सुख के मूल रामचंद्र के जन्म के समय सब योग, लग्न, ग्रह, बार और तिथि अनुकूल हुए और सब चर अचर जीव आनंद में मग्न हुए। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, अभिजीत नक्षत्र, मध्याह्न काल, न तो अति शीत और न अति धाम, ऐसा जगत को विश्राम देने वाला पवित्र समय आया। त्रिविधि वायु चलने लगी, देवता हर्षित हुए, संत चाव करने लगे, वनों में फूल खिल गए, पर्वतों पर मणियां जगमगाने लगी, नदियों से अमृत बहने लगा। यह अवसर जब ब्रह्मा जी ने जाना, तब देवता विमान सजाकर चले। आकाश देवताओं के झुंडों से ठसाठस भर गया। गंधर्व लोग गुण गाने लगे, अंजलि सजाकर फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे, नागमुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत भांति से अपनी सेवा जताने लगे। इस प्रकार जब देवता लोग विनय करके अपने धाम को चले गए, तब संपूर्ण लोकों में विश्राम देने वाले जगन निवास भगवान प्रकट हुए। जब कृपा सिंधु दीन दयालु कौशल्या हितकारी प्रभु प्रकट हुए, तब मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को देख माता प्रसन्न हुई। सुंदर नेत्र हैं, मेघवत श्याम वर्ण हैं, चारों भुजाओं में अपने आयुध लिए हुए हैं, वनमाला पहने हैं, विशाल नेत्र हैं, शोभा के समुद्र और राक्षसों के बैरी हैं। माता दोनों हाथ जोड़ बोली, हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? वेद और पुराण भी आपको माया, गुण और ज्ञान से परे तथा परिमाण रहित बताते हैं। वे ही दया और सुख के समुद्र, समस्त गुणों के धाम, वेदों द्वारा सतयुक्त मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते कि माया से रचे हुए ब्रह्मांड आपके रोम रोम में रहते हैं, सो आप मेरे गर्भ में रहें। यह सुनकर धैर्यवानों की बुद्धि स्थिर नहीं रही। जब माता को ज्ञात हुआ तो प्रभु मुस्कुराए और पूर्व जन्म की कथा कहकर माता को समझाया, जिससे वह पुत्र के समान स्नेह करे। माता की बुद्धि बदल गई। वह बोली, हे पुत्र, इस रूप को त्याग, बाल लीला को करो। यह वचन सुनते ही देवताओं के स्वामी भगवान ने बालक बन कर रोना शुरू कर दिया। इस चरित्र को जो मनुष्य गावेंगे वे भगवान के चरणों को प्राप्त होंगे और संसारी रूपी कुएं में नहीं गिरेंगे। हरे ने विप्र, गो देवता और संतों के हित के लिए मनुष्य अवतार लिया है और प्रभु का अपनी इच्छा से निर्मित शरीर माया, गुण और इंद्रियों से परे है। बालक के रुदन की ध्वनि सुनते ही रानियां उतावली हो दौड़ी चली आई। दासियां प्रसन्न हो जहां तहां दौड़ी। नगर के लोग आनंद में मग्न हो गए। दशरथ जी पुत्र का जन्म सुनते ही ब्रह्मानंद में लीन हो गए। मन में अत्यंत प्रेम उमगा, शरीर पुलकित हो गया। वे उठकर चलना चाहते हैं। जिसका नाम सुनते ही शुभ होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ को बुलाया, वे भी ब्राह्मणों समेत शीघ्र आए। उन्होंने जाकर बालक को देखा, जो रूप की खान है, जिसके गुणों की प्रशंसा नहीं हो सकती। तब राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जातक कर्म किया और सुवर्ण, गो, वस्त्र और मणि ब्राह्मणों को दिए। ध्वजा, पताका और वंदनवारों से नगर सजा दिया। जैसा उसको सजाया सो कहा नहीं जाता। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्वाभाविक ही श्रृंगार किए लुगाइयों के झुंड उठकर चले। सोने के कलश और मंगल थाल सजाए हुए गीत गाती हुई राजा के द्वार में प्रवेश करती हैं। आरती करके न्यौछावर करती है और बारंबार बालक के चरणों में गिरती है। सूत, भाट और गुण गाने वाले रामचंद्र जी के गुण गाते हैं। राजा ने सभी को भरपूर दान दिया और जिनको जो मिला उसने भी वह नहीं रखा। कस्तूरी, चंदन और केसर इतनी छिड़की गई कि गलियों में कीच हो गई। आनंद कंद भगवान के प्रकट होने से घर घर बधाई होने लगे और नगर नारियों के समूह जहाँ तहाँ सब प्रसन्न हो रहे हैं।
फिर दोनों कैकेयी और सुमित्रा के भी सुंदर पुत्रों का जन्म हुआ। उस सुख, संपत्ति और समाज को सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। अयोध्यापुरी इस प्रकार शोभित है मानो भगवान से मिलने को रात्रि आई है। वह सूर्य को देखकर सकुचा गई है तो भी अनुमान से संध्या बन गई। अगर का धुआं तो मानो अंधकार है। अबीर जो उड़ता है वह लाली है। महलों की मणि ही तारागण है। राजमहल का कलश ही उदार चंद्रमा है। महल में जो वेद ध्वनि हो रही है वही मानो पक्षी बोल रहे हैं। यह कौतुक देख सूर्य चलना भूल गए। उन्होंने एक माह बीतता हुआ न जाना, 1 महीने का दिन हो गया, यह भेद किसी ने न जाना। जब सूर्य नारायण ही रथ समेत ठहर गए तब फिर रात कैसे हो, इस भेद को किसी ने न जाना। सूर्य भी गुणगान करते चले। इस महोत्सव को देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य का वर्णन करते हुए घर को चले। हे पार्वती, तेरी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं एक और भी गुप्त बात कहता हूँ। हम और काकभूषुंडी दोनों साथ थे। मनुष्य रूप में हमें कोई नहीं जान सकता था। हम दोनों प्रेम और सुख में फूल कर मन में मग्न हो गलियों में फिरते थे। इन सब चरित्रों को वही जान सकता है जिस पर राम जी की कृपा हो। उस समय जो जिस तरह से आया, जिसने जो मांगा वही राजा ने दिया। हाथी, रथ, घोड़ा, स्वर्ण, गो, हीरा और बहुत से वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन प्रसन्न कर दिए। तब वे जहाँ तहाँ आशीष देने लगे कि राजा दशरथ के सब पुत्र चिरंजीव हो। तुलसीदास जी कहते हैं, यही मेरे स्वामी हैं। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए। दिन रात जाते नहीं मालूम हुए। फिर नामकरण का समय जान राजा ने ज्ञानी वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा कि हे मुनि, जो आपने इनके नाम विचारे हैं सो धर दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, इनके अनेक नाम हैं, फिर भी मैं बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। जो आनंद के समुद्र, सुख की राशि है, जो अणु मात्र से लेकर त्रिलोकी तक को प्रकाशित करते हैं, जो सुख के धाम हैं, उसका नाम राम है। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत है। जिसके स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाए, उनका नाम शत्रुघ्न है। जो सुंदर लक्षणों के धाम रामचरण के प्यारे और जगत के आधार हैं, उनका गुरु वशिष्ठ मुनि ने उदार लक्ष्मण नाम रखा। गुरु ने हृदय में विचार नाम रखकर कहा, हे राजन, आपके चारों पुत्र वेद के तत्व, मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व, शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला में सुख माना है। लक्ष्मण जी ने बचपन से ही राम को अपना परम हितैषी स्वामी जाना, उनके चरणों में प्रीति की। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने स्वामी और सेवक की सी प्रीति बढ़ाई। सांवली और गोरी दोनों जोड़ी देखकर माता तृण रहती है। ये तो चारों ही भाई गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र राम जी अधिक हैं। इनके हृदय में जो कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, जिसे मुस्कान रूपी किरणों निकलती है, कभी गोदी में कभी पालने में माता ललना कहकर दुलार करती है। जो सर्वव्यापक परब्रह्म, निरंजन, निर्गुण और विनोद रहित है, वही भगवान प्रेम और भक्ति के वश होकर कौशल्या की गोद में खेलते हैं। उनके नीलकमल और मेघ के तुल्य श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल चरणों में नखों की ऐसी शोभा है मानो कमल दल पर मोती बैठे हैं। चरणों में ब्रज, ध्वजा और अंकुश की रेखा शोभायमान है और नुपुरों की ध्वनि को सुनकर मुनियों के मन भी मोहते हैं। कमर में तगड़ी, उदर में 3 रेखा और गंभीर नाभि है। इनको वही जाने जिसने देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय में मणियों का हार और हीरों का हार तथा भृगुचरण को देख मन लुभा जाता है। शंख के समान कंठ और सुंदर ठोड़ी है। मुख पर कामदेव की छटा छा रही है। 2 दांत और लाल होठ हैं। नासिका पर तिलक सुशोभित है। सुंदर कान है, मनोहर कपोल है, प्यारे मधुर तोतले बोल हैं। नील कमल के समान विशाल नेत्र हैं। टेढ़ी भ्रुकुटी है। मस्तक पर सुंदर अलके हैं। चिकने घूंगर वाले बालों को माताओं ने खूब संवारा है। पीली झंगुलियाँ शरीर में पहने हुए, घुटनों के बल चलते हुए मन को भाते हैं। वेद और शेष भी रूप को नहीं
कह सकते हैं केवल वही जानता है जिसने स्वप्न में इन्हें देखा है। जो सुख के धाम अज्ञान से परे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अग्राह्य है वही प्रभु राजा और रानी के अत्यंत स्नेहवश को पवित्र बाल लीला करते हैं। जगत पति राम जी इस प्रकार अयोध्या निवासियों को सुख देते हैं। हे पार्वती, जिनकी रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति है उनकी गति प्रकट है। राम जी के विमुख चाहे करोड़ों यत्न करे वो भी उसे भवबंधन से कौन छुड़ा सकता है। जिसने चराचर वश में कर रखे हैं वह माया केवल प्रभु से डरती है। जिस माया को भ्रिकुटी विलास से नचाते हैं ऐसे प्रभु को छोड़ किसका भजन करें। चतुराई को छोड़ मन कर्म वचन से भजते ही राम जी कृपा करते हैं। इस प्रकार भगवान ने बाल लीला कर सब नगर निवासियों को सुख दिया। कभी तो माता गोद में लेकर हिलाती है और कभी पालने में बैठाकर झुलाती है। कौशल्या ऐसी प्रेम में मग्न है कि उनको दिन रात जाते मालूम नहीं होते और सब माता पुत्रों के वश बाल चरित्र गान करती हैं। एक बार माता ने भगवान को स्नान कराया और श्रृंगार कर पलंग पर लिटाया और फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान के लिए पकवान बनाया और पूजा करके नैवेद्य चढ़ाकर आप पाकशाला हो गई। फिर माता वहाँ लौट आई और रामचंद्र जी को भोजन करते देखा। माता भयभीत हो बालक के पास गई तो उसे वहाँ सोता पाया। फिर पूजा के स्थान पर आकर भी राम को देखा तो हृदय कांपने लगा, मन अधीर हो गया। यहाँ और वहाँ दो बालक देख मन में कहने लगी कि मेरी बुद्धि में भ्रम है या कुछ और बात है। तब राम जी माता को व्याकुल देख मुस्कुरा दिए। फिर माता को अपना अद्भुत अखंड विराट रूप दिखाया जिसके प्रत्येक रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड विराजते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ें। सभी को जय सिया राम।